It's just been an amazing win for India. Pretty much how we expected things to be in terms of their performance. उन्होंने दिखाया कि क्यों वो tournament favorites हैं and why they are the number one team because they've got the resources और आज उन्होंने deliver भी किया. I've got with me our usual panelists with us, Miss Paul Haq and Shoaib Malik as well as Umar Gul. Assalamu alaikum to all of you. Miss Paul, क्या मैच हुआ है इंडिया के पर्सपेक्टिव से बिकॉज उन्होंने लिटरली जो है मेरा ख्याल है अभी आप लोगों ने खाना भी नहीं स्टार्ट किया होगा तो वापस आना पड़ा है इतनी जल्दी उन्होंने मैच मुका दिया. आई थिंक डिसअपॉइंटमेंट फॉर यूएई 40-41 for 2 आफ्टर पावर प्ले डिसेंट पावर प्ले था. वहाँ से थोड़ा सा अगर प्लान के साथ खेलते लेकिन दे जस्ट कीप ऑन हिटिंग शॉट्स बिग शॉट्स मार रहे हैं. उस बंदे को कोशिश कर रहे हैं जो रीड नहीं हो रहा और विकेट्स थ्रो करते गए. कोई प्लान नहीं था कि बीच में हमने कैसे खेलना है उनके स्पिनर्स को. तो ये ऑन द कार्ड्स था. पहले ही हम कह रहे थे कि चले फास्ट बॉलर को तो शायद ये खेल लें लेकिन ये मिस्ट्री स्पिनर्स हैं स्पेशली दोनों चक्रवर्ती और कुलदीप को खेलना जब तक आप रीड नहीं करेंगे. हालांकि इतनी मुश्किल पिच नहीं थी. बैक फुट पे मैनेज कर रहे थे. गेंद आगे से भी उस तरह शार्प टर्न नहीं हो रहा था लेकिन somehow they just opted to go एयर में गए जो उनके मेन बैट्समैन थे और उसके बाद विकेट्स गिरी हैं. ठीक है. अच्छा ये इन्होंने बात की कुलदीप यादव की. शोएब आपने भी उनको खेला है. हाउ डू यू प्ले समवन लाइक हिम? आपने उनकी थोड़ा सा करियर भी फॉलो किया है, कुछ खेला भी है, कुछ देखा भी है कि वो कितने इम्प्रूव हुए हैं. क्या व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? व्हाट आर योर मेमोरीज ऑफ प्लेइंग हिम? जब मैं फर्स्ट टाइम खेला था उनको आई गेस 2013 में या 2014 में मैं खेला था उनको इन वन ऑफ द चैम्पियंस लीग गेम इंडिया हैदराबाद में. और उस वक्त वो खेल रहे थे कोलकाता नाइट राइडर्स से. मैं खेल रहा था बिग बैश की एक टीम से. तो वहाँ पे मैं उनको फर्स्ट टाइम खेला था. उस वक्त थोड़ा उनका ये था कि बॉल स्लो आता था लेकिन उसके बाद उन्होंने इवॉल्व किया. जो रिक्वायरमेंट्स थी टू कम्पीट एट अ हायर लेवल एंड बीइंग सक्सेसफुल उन चीज़ों पे उन्होंने काम किया. अपनी फिज़िकल फिटनेस पे किया. फिर उस टाइम पे वो एक स्लाइडर बॉल नहीं करते थे. वो अब हमें देखने को मिलता है. उनका जो गुगली है वो जो है उसमें बहुत बाइट आई है. वो अच्छी जगह से करते हैं. अब स्टम्प्स के अंदर से करते हैं. उनकी जो लेग स्पिन है वो भी वो बहुत अच्छी जगह से करनी शुरू कर दी है. तो बहुत सारा इवॉल्व किया उन्होंने गेम के साथ और ओवर द ईयर्स ही इज़ गेटिंग बेटर एट इट. अब मिडिल ओवर्स में भी दे हैव क्वालिटी स्पिनर्स एंड ही इज़ वन ऑफ देम. एब्सोल्युटली ही इज़ देयर प्रीमियर सॉर्ट ऑफ स्पिनर. यूएई पर्सपेक्टिव वेरी डिसअपॉइंटिंग बिकॉज वही बात आ जाती है कि जी आप थोड़ा सा कम्पीट हम एक्सपेक्ट करते थे कि कम्पीट करेंगे. 47 for 2 थे. सो उसके बाद आप देख लें 57 ऑल आउट. आई थिंक वही बात आपके एक्सपीरियंस काम आता है स्पेशली बड़े टीम के अगेंस्ट. आपको समटाइम आप अंडर प्रेशर आते हो या उनका चांस लेते हो. जिस तरह मिसबा भाई ने कहा पावर प्ले में उनको अच्छा स्टार्ट मिला. 41 for 2 आई थिंक अगर आप यूई के देखें अगेंस्ट इंडिया एक अच्छा उनका स्टार्ट था लेकिन वही बात हुई कि किसी ने पार्टनरशिप नहीं किया. अगर ऊपर से आउट भी हो रहे थे तो पार्टनरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इवन T20 क्रिकेट में लास्ट यस्टरडे की मैच में अगर आप देखें अफगानिस्तान की जल्दी से 2 आउट हुए. फिर नबी और उसके सदीक का जो पार्टनरशिप लगा. फिर उसके बाद एंड पे एक प्लेटफॉर्म दे दिया जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे तो उनके एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था. मेरे ख्याल से आज उनकी एक तो शॉर्ट सिलेक्शन और प्लस आपकी कोई किसी ने ट्राई नहीं की कि अर्ली ऑन अगर विकेट गिरी भी है तो एटलीस्ट कोई एक छोटी सी पार्टनरशिप लगा देते. अच्छा ये सवाल ये आता है कि अब अगर हम वर्ल्ड क्रिकेट में देखें तो जो एक टाइम पे था जब प्लेयर्स हम देखते थे स्पिन को बहुत अच्छा खेलते थे. अब वो उस तरह से नज़र नहीं आता. अच्छे तगड़े स्पिनर्स पे बहुत से बैट्समैन अच्छे बैट्समैन स्ट्रगल भी करते हैं. क्या रीज़न है इसका? आप चलें अपना ही एग्जांपल दे दें. आई मीन यू वर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन. हमने देखा ही है टेस्ट क्रिकेट में भी. वैसे भी कैसे रीड करते थे? क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? डिफरेंट कोई बॉलर्स का एग्जांपल दे दें ताकि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आ जाए सबको कि हाउ डू यू प्ले डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पिनर्स. आई थिंक ये ब्रॉडअप पे डिपेंड करता है. आपने हमारे दौर में सिंपली हम लोग टर्निंग पिचेस पे बहुत खेलते थे. क्लब क्रिकेट बहुत खेलते थे और क्योंकि वैसी पिचेस थी स्पिन की तरफ रुझान था, टॉप क्लास स्पिनर थे,
मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैं लाहौर में आया तो मैंने सर्विस से खेलना शुरू किया। सीमेंट पे नेट लगता था, लेकिन यकीन करें 6-7 ऐसे स्पिनर्स होते थे जो कि आराम से किसी भी टीम में खेल सकते हैं, बड़ी टीम में। 2 बॉलर थे जो बिल्कुल मुरलीधरन के एक्शन से बॉल करते थे, लंबी ऑफ स्पिन और पूरा दूसरा। सकलैन मुश्ताक सैकी भाई की तरह 2 ऑफ स्पिनर थे जो वो वाला ये रिस्क के साथ जो बाहर निकालते हैं वो करते थे और ऑफ स्पिन करते थे। और 5 लेग स्पिनर थे। हारून रशीद जो हमारे कैप्टन भी थे और कोच थे, वो सीमेंट पे इतना लेग ब्रेक और गुगली करते थे और फ्लिपर, मतलब हर तरफ घूमता बॉल, और 4 और यंग बॉलर थे जो करते थे। अब जो रोज़ उनको 15-20 मिनट या आधा घंटा बारी ले रहा है, उनके सामने 5-5 ओवर उनके खेल रहा है, और फिर मैचेस में जिस क्लब के सामने जाना है आपने, इस तरह लेफ्ट आर्म स्पिनर फर्स्ट क्लास में देखे, टॉप क्लास स्पिनर हर टीम के पास, उनको खेल के फिर कंडीशंस वैसी। कार्सन है, आपने ओल्ड कैंपस में खेलना है, वहाँ पे इतना स्पिन हो रहा है, फिर आपने रेलवे इंस्टीट्यूट खेलना है, टर्निंग पिचेस, स्वीप भी मार रहे हैं, इनसाइड आउट मारना, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे जो है वो फिर आप पिक करते हैं। मैं ये बात करता हूँ कि वो एक्सपीरियंस से, जैसे यूनुस खान की एग्जांपल, हालांकि वो पेशावर में खेले हैं जहाँ पे कोई इतनी स्पिन पिचेस नहीं होती, लेकिन एक उन्होंने फर्स्ट क्लास पर इस लेवल पे आके अपनी एक टैकल करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई, स्वीप शॉट बड़ी पक्की की उन्होंने, और देखे तो जैसा मर्जी बॉलर आ जाए, जब दिल करता था उनका स्वीप पे उसको चौका मार देते थे। तो आपने कुछ ना कुछ करना है। मुझे ये लगता है कि अगर ऐसा, जैसे मिस्ट्री स्पिनर, मैं एग्जांपल दूंगा, शोएब मलिक कप्तान थे, एशिया कप में मैंडिस आया पहली दफ़ा, तो वो एक एडिशन था वर्ल्ड क्रिकेट में कि फिंगर के साथ आपने ये कैरम बॉल करना है और फिर गुगली करनी है और ऑफ स्पिन करना है उसमें। मैं टेप बॉल खेलता था, मैं थोड़ी बहुत बॉलिंग करता था, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि अच्छा कैसे आपने बॉल करना है। बट स्टिल जब मैं पहली दफ़ा उसको फेस कर रहा था तो मैंने एक चीज़ ज़हन में रखी, उसको देखा कि जब ये स्लो करता है, हाई लेवल से थोड़ा ऊपर करता है, तो वो गुगली होता है इसका बॉल या ऑफ स्पिन होता है। जब ये फ्लैटर बॉल करता है तो वो कैरम बॉल होता है या सीधा बॉल होता है। तो उसको मैंने बैट से सीधा खेलना है, उसको ऑन पे नहीं खेलना। जो इसने स्लो बॉल करना है उसको मैं टांग रख के मारूंगा अगर मेरी रेंज में आएगी। मुझे याद है कि 6 आउट वो कर गया, लेकिन उसको फर्स्ट टाइम मैंने को 2-3 छक्के मारे उस मैच के अंदर। तो आपको कुछ न कुछ डिसीजन करना है कि मैं कैसे टैकल करूँगा इसको, या डिफेंस है या मैंने अटैक करके वो जो फर्स्ट उसके 3-4 बॉल है या ओवर है वो मैंने कैसे निकालने हैं उसकी। आजकल वही चीज़ है, जब आपके डिफेंस को चैलेंज करता है कोई भी बॉलर, जैसे ये है, तो उनके पास हिट वही ऑप्शन है, उनके पास कोई ये नहीं कि मैं स्वीप मारूं, स्लॉग स्वीप मारूं, या मैं गेंद की पिच पे पहुंचूं या बैकफुट पे जाऊं। ये आपको अच्छे बॉलर्स के अगेंस्ट करना पड़ेगा। कुलदीप यादव वो नहीं है कि पीछे फेंक देगा या फुलर कर देगा, उसको अगर आप मार भी देखें तो देखें वो वहीं पे वो बॉल कर रहा था दूर, और वहीं से कंट्रोल के साथ उसके दोनों बॉल हो रहे थे। तो अगर आपके पास उसका कोई हल नहीं है तो आप सिटिंग डक है, उसने आपको आउट करना ही करना है। आई थिंक कि आजकल के प्लेयर्स को इस पे, क्योंकि क्वालिटी स्पिनर है, उसको थोड़ा सा बॉलर्स ऐसे पकड़ने पड़ेंगे, उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और अपने रिलीज़ शॉट्स डेवलप करने पड़ेंगे अपने आप को बचाने के लिए भी, सिर्फ रन्स करने के लिए नहीं। ये तो वही बात होगी ना, ये जो आप सारी एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमारी स्विमर्स गए थे वहाँ पे ओलंपिक्स में compete करने, तो जब वापस आए तो उनसे पूछा बुला के कोच से कि जी गोल्ड मेडल नहीं लेके आए या कोई मेडल नहीं लेके उन्होंने, कोच ने आगे से जवाब दिया, शुक्र करो कि वो डूब नहीं गया होते मतलब शुक्र करेंगे बच गए। लेकिन मेरा भाई, अगर आपको याद हो जो आई थिंक एशिया कप हो रहा था, जो मेंडिस की आप बात कर रहे हैं, तो स्टील मिल्स में हमारा कैंप लगा था, उससे सिमिलर उसी टाइप का एक बॉलर आया था, हमने उस पर प्रैक्टिस काफ़ी की थी, अगर आपको याद हो। यूनुस भाई ने बुलाया था उसको, मेंडिस टाइप का ही था वो। बिल्कुल थे पाकिस्तान में उस टाइम पे बॉलर थे ऐसे, बल्कि यूनुस भाई तो मुझे कहते थे, वो मेंडिस जितनी भी हमारी सीरीज़ें हुई हैं मुझे कहते थे यार थोड़ी सी ज़रा कर दो बॉलिंग। ये
उतनी तो नहीं आप टेप बॉल से कर सकते हैं, उंगलियों में जान चाहिए क्रिकेट बॉल से। तो सिर्फ थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए कि प्रैक्टिस, थोड़ा सा आइडिया तो हो कि कैसे बॉल निकल रहा है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। बट आई थिंक वही चीज़ है, आपको खुद इसका हल निकालना है। आपने अब आंखें बंद कर लेंगे, फास्ट बॉलर्स पे खेलते रहेंगे, ये बॉलर तो आने ही आने, आपको ही हल ढूंढना, वरना फिर यही होता रहे। ठीक है, चलो इस पे और मज़ीद डिस्कशन करेंगे, बिकॉज यू नो स्पिनर्स का रोल एशिया कप में काफ़ी ज़्यादा होगा। हमें पता है जो कंडीशंस है वहाँ पे हर स्क्वाड में अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं, स्पेशली इंडिया के पास तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है। सो इट मेक्स फॉर एन इंटरेस्टिंग व्यूइंग एज वेल, कि देखते हैं कि आगे क्या होता है। पाकिस्तान का भी मैच आ रहा है, वो भी डिस्कस करेंगे, बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने के लिए, बट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। क्वेश्चन हो रही थी इंडिया वर्सेस यूएई और उनकी कन्विंसिंग विन की, एंड द फैक्ट दैट दे हैव गॉट सो मेनी स्पिनर्स। कुलदीप यादव की भी बात हो रही थी, व्हाट मेक्स हिम सो स्पेशल, किस तरह से उन्होंने इवॉल्व किया है अपनी गेम को ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स, एंड व्हाई ही इज सच अ बिग थ्रेट। शोएब, आपने भी बहुत से स्पिन बॉलर्स खेले हैं, एंड यू वर यू नो वन ऑफ द बेटर प्लेयर्स ऑफ स्पिन जो उस वक्त पाकिस्तान टीम में मौजूद थे। हु इज द मोस्ट डिफिकल्ट स्पिनर जो आपने फेस किया, एंड व्हाई? ऑफ कोर्स देखिए, अगर कहीं पे भी कंडीशंस किसी भी स्पिनर, क्वालिटी स्पिनर को अगर हेल्पफुल हो तो वो टफ हो जाता है ऑन दैट पर्टिकुलर डे। लेकिन मेरे ख्याल में जो टफेस्ट स्पिनर वाज आई फेस्ड वो था शेन वॉर्न, द ग्रेट शेन वॉर्न। ही वाज समवन कि मतलब चाहे आप कॉन्फिडेंट हैं एज अ बैटर, यू स्टिल प्लेइंग वेल, लेकिन फिर भी जो है ना वो मतलब आपको फुल फोकस चाहिए। आप सेट भी हों उस स्पिनर के अगेंस्ट तो आपको फुल फोकस चाहिए, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा थी। मैं आई फेस्ड हिम इन कपल ऑफ गेम्स अगेंस्ट हिम इन काउंटी क्रिकेट ऑल्सो। तो बहुत टफ एट टाइम्स, ऐसा लगता था कि यार ये क्या है यार, मतलब इस ओवर्स क्यों नहीं ख़त्म हो रहे, रन्स भी आ रहे हैं, हर चीज़ हो रही है, बाउंड्रीज भी लग रही हैं, लेकिन वो ऐसा स्पिनर था कि जहाँ पे आपके पास मार्जिन नहीं है एज अ बैटर कि आप एक भी उसका बॉल जो है ना, आप विदाउट 100% फोकस लेवल आपका डाउन हुआ नहीं तो ही टेक्स योर विकेट। तो शेन वॉर्न आई वुड से मेरा भी, मेरे ख्याल में भी, और मुझे लगता है कि जो स्किल था वो तो था ही। मुझे लगता है वो टेक्टिकली गेम को रीड और बैट्समैन को रीड करने बहुत आगे। उसको मैंने 2 छक्के नैरोबी में मार दिए सामने बॉल के। उसके बाद उसने मुझे टेस्ट में ना वनडे में उसने उस एरिया में बॉल किया ही नहीं। उसने जो भी बॉल किया है वो थोड़ा सा स्पिन किया है, मुझे वो मेरी फ्रंट लेग के बाहर से किया कि ये क्योंकि इधर को मारता है, यहाँ से मारेगा, और मैं 2 दफ़ा मारने इधर गया हूँ कैच पॉइंट पे हो टेस्ट मैच में, सीधा बॉल करता था फ्लाइट में, वो बीच में करता था। तो वो आपको रीड जिस तरीके से करता है, और फिर बिग हार्ट, यानी पता है कि मारता है लेकिन वो उसको फ्लाइट करते हुए बिल्कुल नहीं, aggression even as a वो from a fast bowler's perspective as well, again वही बात आ जाती है कि जिस तरह उन्होंने कहा कि उनके अंदर बड़ा सेल्फ बिलीफ था कि he knew exactly कि मेरा क्या प्लान है, मैंने कहाँ बॉलिंग करानी है, एंड वो you know he was very confident इस लिहाज से। तो जब as a fast bowler, I mean, do you know exactly when you are facing an opposition कि जी इस प्लेयर की ये वीकनेस है तो मुझे यहाँ कराना चाहिए, you know आउटसाइड ऑफ स्टंप स्ट्रगल करता है, या इस तरह से आप रीड करते थे अपने टाइम में? वो तो ऑब्वियसली आपके पास एनालिस्ट होते हैं, आप वीडियोस देखते हो, टीम मीटिंग में हम इसको डिस्कस करते हो, प्लस फिर आप बैट्समैन को खुद भी सम टाइम वो उस प्लान से अगर निकल भी जाता है तो आप डिफरेंट फेजेस में वो डिफरेंट वे से वो खेलता है। सम टाइम लाइक आप बैट्समैन को रीड करना शुरू किया, अगर आप वो हिटिंग पे आया, उसके बैक हैंड अगर ऊंचा चला गया तो ऑब्वियसली उसके लिए मेरा लाइन और लेंथ डिफरेंट होगा। अगर वो लेट खेलता है और उसका जो बल्ला नीचे से आता है तो उसके लिए डिफरेंट लाइन। बाकी ऑब्वियसली जो भी बैट्समैन था जिनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ थी तो उस पर हम काम करते थे, और उसी हिसाब से हम हर बैट्समैन को रीड करके फिर उसी प्लान के हिसाब से जाते थे, बॉल करते थे। बट ड्यूरिंग द गेम एज वेल, यू नो व्हेन यू सी कि जी इस बैटर का ये स्टांस है, इसकी ये मूवमेंट्स हो रही हैं, आप उसको देख के कि अच्छा ये कर रहा है, एडजस्टमेंट मैं कह रही हूँ ड्यूरिंग द मैच। एक तो ऑब्वियसली एक आपका प्लान होता है जो आपको मैनेजमेंट देती है, एक होता है जो आपकी खुद की भी एक रीडिंग होती है, असेसिंग द सिचुएशन।
बिल्कुल बिल्कुल, वो तो ड्यूरिंग गेम आप असिस्ट करते हो उसको, और वो जितना जितना वो खेलता जाता है आप उसी हिसाब से फिर अपनी फील्डिंग भी सेट करते हो उसके लिए। अगर लेट्स सपोज अगर आपका एक प्लान ए नहीं चलता तो आप प्लान बी पे आ जाते हो। तो स्पेशली आप ऐसे एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हो लॉन्गर फॉर्मेट में, टेस्ट में हो गया या वनडेज में, वहाँ पे आपके पास ज़्यादा टाइम होता है। आप अगर आपका एक प्लान जो है अगर किसी बैट्समैन के अगेंस्ट काम नहीं करता तो आप सेकंड प्लान पे आ जाते हो, कैप्टन से बात करके उसके लिए फील्ड सेट करके फिर आप उसको वहाँ पे ट्रैप करते हो। तो ऑब्वियसली आपको डिफरेंट फेजेस के हिसाब से डिफरेंट प्लान चेंज करने पड़ते हैं। और वैसे भी ये साथ में ना आप ये भी सोच रहे होते या अल्लाह बचा भी लें। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं, ओए इस टाइम कैप्टन मेरी तरफ नहीं देखना यार। स्पेशली जब बैंडी पड़ी हो, सेट दो बैटर्स खेल रहे हो, फिर अंदर ये बहुत सारा ऐसा आता है एज अ बॉलर भी, नहीं नहीं मेरे कैप्टन नहीं ना, कैप्टन की तरफ देखो। 2011 की बात तो नहीं कर रहे। 2011 नहीं बहुत सारे ऐसे देखे ना अपने करियर में। 2011 में क्या हुआ ये तो आपको बताना पड़ेगा। वो मिसबा भी आपको सही बता देंगे क्योंकि वो विकेटकीपर के करीब खड़ा था और आखिरी 3-4 ओवर रहते थे और फिर वहाँ पे किसी बॉलर की तरफ इशारा करने लगे। मेरे ख्याल साहब की कैप्टनसी में भी हुआ इस तरह। नहीं ये स्टोरी तब सुनानी है जब वो बंदा भी हो। अब तो बता दिया नहीं अब तो आधी स्टोरी बता दी, बाकी बता दे। नहीं ये मजा तभी आएगा, इस स्टोरी का तभी मजा आएगा। अच्छा चल, हाँ क्योंकि रिटर्न में भी कुछ आएगा ना। परसों आ जाएंगे वो पाकिस्तान के मैच में, तो फिर मेरा रिटर्न में भी कुछ आएगा, वहाँ से भी 2-4 स्टोरीज आएंगी। 2-4 स्टोरीज आएंगी। हाँ, सो लेट्स सेव दिस स्टोरी। चलो ठीक है, व्हेन ही कम्स देन विल रिवील द स्टोरी। सामने खड़ा था ना और बंदा वो बॉलर कप्तान के साथ खड़ा था, तो वो वहाँ से इशारा करे, खबरदार मेरा किसी ने नाम वो स्टोरी सुनाया ना जो मेरे बॉल पे वो आप और सीधा अजमल के बीच में जो बॉल गिरा था। वो तो बड़ी दफा अब सुना दी यार। वो तो किसने नहीं सुनी स्टोरी, वो तो सबने सुन ली। वो तो सईद भी अब तंग आ गया। लेकिन उसके बाद क्रेडिट जाता है सईद आजमल को, उसको खुद पता चला कि मेरे में ये वीकनेसेस है, मैं हल्का फील्डर हूँ। फिर वो डेली उसके बाद उसका कसूर नहीं था, मेरा कसूर नहीं, कसूर नहीं था। कैच मुझे यस करके वो कैच ले लेना चाहिए, कैच उनका ही था वैसे। लेकिन उसके बाद जो उसने एफर्ट किए, फिर मेहनत की, मुझे अभी भी याद है डेली वो जो हमारा जो फील्डिंग कोच होता था खुद लेके जाते थे, 100 कैचेस वो करता था। और उसके बाद काफी वो उसने तो कह दिया ना मलिक को बाद में कि मेरा पता नहीं सी ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ। वो तो बड़ी दफा कह मलिक साहब ने जवाब क्या दिया उसको, मैं सोचा मैं कैच फड़ लवा, लेकिन मैनू की पता सी तू ऐसे करके पुल बना रहे। सही साहब चेक कर लो सही साहब। अच्छा मजे की बात है, जितना मुश्किल बैट्समैन था लेफ्टी को, वैसे भी मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी लेफ्टी बैट्समैन को, क्योंकि एज अ राइट आर्म फॉरवर्ड मैं ओपन चेस्टेड दार, तो लेफ्टी को बॉल करते हुए मुझे प्रॉब्लम होती क्योंकि आपकी पूरी बॉडी आपके जो मैकेनिक है वो चेंज हो जाते हैं। थोड़े से एंगल से आप करे तो वो क्रिस गेल साहब खड़े आगे से और पहली सेकंड ओवर में उसका कैच ड्रॉप किया। उसके बाद 100 बनाए थे, 100 बनाए थे बिल्कुल। और वो सही की तो बड़े किस्से हैं। नेशनल T20 हो रहा है, फैसलाबाद से खेल रहा है, तो इसने बॉल किया, बॉलर बैक ड्राइव लगी है तेज, सईद ने पूरा हाथ डाला, ऐसे आया आखिरी मिनट पे इसको कोई ध्यान आया, कोई इसको ख्याल आया कि ओ ये तो इंटरनेशनल मैच ने, इसने यूं करके हाथ उठा लिया, गेंद गई। मैं कप्तान था, मैं कवर में मैं गया हूँ, मैंने कहा ओए ये क्या किया, कहना जिन्नी मैच फीस है वो तो आया, गेंद नहीं ना मैं रोक सकता। इंटरनेशनल होता तो टूट भी जाती था। ये इसी तरह कैच ड्रॉप हुआ था मेरे से बीच में। अच्छा जी, नहीं बीच में ना मैं कहा ये तो सही कह रहा तू, थोड़ी सी सेंसर कर दी हैं चीजें बीच में, जब वो ओए के बाद वाली जो चीजें। चले बात हो रही है इम्प्रूवमेंट की और उसकी, अभिषेक शर्मा की भी हमने ज़रूर बात करनी है बिकॉज उनको हमने काफ़ी बिल्डअप भी किया था। ही सच एन एक्साइटिंग प्लेयर टू वॉच, और क्या आज वो खेले हैं, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी, 187 का स्ट्राइक रेट। आई मीन दैट्स अ थिंग विद इंडियाज बैटिंग कि वो रुकते नहीं, शुरू से जो है मारना शुरू होते हैं और चले नहीं है 30 रन तो नहीं, लेकिन अगर चैलेंज हो भी
130 करते तो 30 रन तो मतलब उनके फिर लिए यार कुछ नहीं चले ही नहीं, नहीं, मैं कह रही 15 बॉलों पे 30 की। पहले बॉल पे छक्का मारा है उन्होंने। नहीं, तो मतलब मैं एक बात कर रही हूँ कि शुरू में जब शो हैव दैट कॉन्फिडेंस टू इट, यू नो। नॉर्मली होता है कि बैट्समैन जो है सोच रहा होता है कि अच्छा जरा मैं कंडीशंस को असेस कर लूँ, लेकिन ये जो है ये तो एक यू नो एक वो माइंडसेट की मैं बात कर रही हूँ कि इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम देयर बैटर्स। देखिए हम लोग गाड़ी में आ रहे थे तो मिसबा भाई ने मुझे एक ही बात बोल रहे थे, जब उसने पहले बॉल पे छक्का मारा ना, हम वो देख रहे थे मोबाइल पे, तो दूसरी बॉल पे उसने कवर में चौका मारा है, तीसरा बॉल उसने रोक लिया क्योंकि वो उनके स्लॉट में नहीं था बॉल। तो जो हम लोग बात करते हैं कि जो आपके स्लॉट में है, वो चाहे पहला बॉल है मैच का या इनिंग्स का या आप फर्स्ट बॉल फेस कर रहे हो, वो डिमांड है आज की, इसे इंटेंट कहते हैं। उसको इंटेंट नहीं कहते बल्ले को मांदे रहो, इसको इंटेंट कहते हैं कि आपके अगर स्लॉट में बॉल है तो आपने उसको मारना है, अगर आपके स्लॉट में नहीं है बॉल, या आप रोक लो या एक बना लो। तो ये इसीलिए देखें इतनी कंसिस्टेंसी भी नज़र आती है उनकी बैटिंग में, वरना इतनी हाई रिस्क गेम वो खेलते हैं लेकिन स्टिल ही इज़ वेरी सक्सेसफुल बाय प्लेइंग हाई रिस्क गेम। वो यही वजह है कि जो उनके स्लॉट में बॉल है वो उसको मारते हैं, जो उनके स्लॉट में नहीं है वो नहीं मारते। डेविड मिलर बड़ी जबरदस्त बात कर रहा था, व्हेन इट इज इन द आर्क इट इज आउट ऑफ द park. In the arc and out of the park is the strategy that we are seeing from them as well. ठीक है जी, और भी मजीद बात करेंगे इस मैच के ऊपर, आगे क्या मैचेस होने हैं, कैसे लग रही हैं टीम्स, सारी डिस्कशन जो है वो जारी रहेगी। वी आर डिस्कसिंग इंडिया टेकिंग ऑन यूएई और किस तरह से आज इंडिया ने डोमिनेट किया। अभिषेक शर्मा की परफॉर्मेंस की बात की, किस तरह से उन्होंने आज रन्स किए, पहली बॉल पे आते साथ ही छक्का, एंड देन रियली मेकिंग अ स्टेटमेंट। उसके साथ उनका साथ दिया शुभमन गिल ने। तो बड़ी तगड़ी टीम लग रही है। ऑब्वियसली देयर चांसेस आर ह्यूज इन टर्म्स ऑफ विनिंग दिस टूर्नामेंट, बट यूएई के पर्सपेक्टिव से उमर, अगर आप, जब हम बात कर रहे थे कि स्ट्रॉन्गर उनकी क्या है, बैटिंग स्ट्रॉन्गर है या बॉलिंग, पहले तो यही डिस्कशन हुई थी कि बैटिंग में उनके पास कुछ हैं ऐसे प्लेयर्स जिन्होंने ट्राई सीरीज में परफॉर्म किया। Was it a case कि जी इंडिया ने बहुत अच्छी बॉलिंग कराई, या फिर यहाँ पे हम यूएई का भी एक रिफ्लेक्शन होनी है ना कि उनकी असेसमेंट क्या, पुअर बैटिंग, पुअर शॉट सिलेक्शन, हाउ वुड यू सम इट अप? आई थिंक इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि इंडिया की टीम परफेक्ट, सारे उनके बॉक्सेस वो टिक्ड है, वो पूरे प्रिपरेशन के साथ आए। अगर वो उनकी स्पिनर्स की बात करें, अगर उन पेसर्स की बात करें, बेंच पे भी ऐसे लड़के बैठे हुए कि जो प्लेइंग 11 का एनी टाइम पार्ट हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल एटलीस्ट दे शुड हैव बैटेड बेटर, और उसमें बैट्समैन भी आउट हुए हैं, एक दो तो उन्होंने बॉलर आउट किए हैं। तो ओवरऑल आई थिंक जब तक आप ऐसे बॉलर्स को प्लान नहीं करते, दो स्पिनर ऐसे थे जो उनको पता था कि ये हमारे लिए थोड़ा सा, इनके अगेंस्ट कैसे हमने खेलना। चले 4 और 4 8 ओवर हैं, विकेट्स कम से कम दें उनको, तो 20-20 रन कर लो, जैसे भी आप उन्हीं को हिटें मारी जा रहे हैं, उन्हीं को हिटें मार के विकेट दे के, तो उसके बाद 41 का स्टार्ट अगर मिला, एक भी बंदा ऊपर से थोड़ा सा लंबा खेलता तो एटलीस्ट वो जो बात हम कर रहे थे कि यार 130-40 चले कुछ तो या 150 के करीब कहीं पहुंच जाए, बट ऐसे नहीं हो सकता कि आप, ये दुबई शारजा में फ़र्क है, इवन अबू धाबी में और दुबई में, यहाँ छक्के इतने आराम से नहीं लगते। छक्का यहाँ वही लगता है जो प्रॉपर आप शॉट मारते हैं, मिडल करते हैं, सही जगह मारते हैं, हाफ हिट नहीं जाती, तो आप कहेंगे हम छक्कों से स्कोर करेंगे, वो मुश्किल हो जाती है। ये अब खेलते तो दिस इज एसेंशियली देयर होम ग्राउंड, यू नो, आप इन सारी कंडीशंस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इधर ही खेलते हैं, लीग्स वगैरह में भी खेलते हैं इनके प्लेयर्स, सो इट्स नॉट लाइक कि उनको बिल्कुल कोई किसी किस्म का एक्सपोजर नहीं है, दे हैव ऑल ऑफ दैट। बट वही बात आ जाती है कि इज इट जस्ट अ केस ऑफ डिफरेंस इन स्किल, कि जी एक टीम है जिसकी स्किल लेवल बहुत हाई है, दूसरी टीम है उसकी शायद उतनी नहीं है, इज दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? यस, यू कैन से दैट। आप देखें द अमाउंट ऑफ क्रिकेट दे प्ले इन द यूएई, उसमें द बॉलर्स दे फेस वो वैसे ही हैं जैसे हम लोग क्लब क्रिकेट में जैसे खेलते हैं। बहुत सारे क्रिकेटर्स पाकिस्तान से ही गए हैं, तो जब आप उन्हीं को फेस करते रहेंगे तो वैसे बॉलर्स आपके सामने आएंगे, तो आप यू विल बी एबल टू कम्पीट, यू विल बी एबल टू गेट सम रन्स आउट ऑफ देम। बट जब आप क्वालिटी बॉलर्स को खेलते हैं तो वो आराम से नहीं चीज़ें हो सकती हैं। उसके लिए आपको उन बॉलर्स को आपके नीचे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वहाँ पे भी खेलना पड़ता है, वो नहीं है। इसीलिए आप जितनी टीम्स देखें, सो फार वी हैव सीन 2 गेम्स इन द एशिया कप,
दोनों में हमें यही चीज़ नज़र आई है कि वहाँ पे क्वालिटी जो है क्रिकेट वाली वो उस लेवल की नहीं है। तो अभी अफगानिस्तान खेला, इंडिया खेला, तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ऐसा लग रहा है कि मतलब चलो 40 ओवर्स का पूरा मैच होता है 20 ओवर के, उसमें 40 ओवर्स में एटलीस्ट 10 ओवर्स की कोई मतलब कंपटीशन नज़र आना चाहिए। वो हमें 5 ओवर का भी नहीं नज़र आया दोनों मैचेस में। सो इट शोज़ कि बहुत बड़ा गैप है। और ACC को भी ये चीज़ देखनी चाहिए, या कुछ ऐसा करें, ICC कुछ ऐसा करे कि जो एसोसिएट्स हैं इनके लिए भी कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए ताकि वो इवॉल्व कर सके गेम के साथ। लेकिन बहुत बड़ा खला है, सिर्फ जो ऊपर वाली 7-8 रैंकिंग की जो टीम्स हैं बस वही हैं, और कब से वही खेलती आ रही हैं। तो कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि प्रमोट कर सकें, एक्सपैंड कर सकें क्रिकेट को। तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस करना ही पड़ेगा। जो उनके रिलेटेड लोग हैं उन कंट्रीज़ के जो एसोसिएट्स हैं उनसे दे शुड कॉल देम, हैव अ मीटिंग, और उस मीटिंग में ये कुछ ऐसी चीज़ें डिसाइड करेंगे जहाँ पे क्रिकेट जो है वो बेहतर हो सके, ताकि वो भी कोई मुकाबला दे सके दूसरी टीम्स को। वरना इस तरह तो जो व्यूअर्स हैं वो तो जाते जाएंगे साइड पे, वैसे ही क्रिकेट जो है बहुत डाउन हो रही है। एक चीज़ है कि आप इंटरनेशनल क्रिकेट शायद इनको नहीं दे सकते हो, कि फाइन ये मुश्किल है। अगर नहीं भी दे पाते तो कुछ ना कुछ ऐसा हो, जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान आके खेलता था। आप डोमेस्टिक क्रिकेट जहाँ की अच्छी है वहाँ पे एटलीस्ट इनकी नेशनल टीमों को मौका मिलेंगे, वो जहाँ के वहाँ पे खेलें क्रिकेट, इन अच्छे बॉलर्स के साथ खेलें, तो कुछ ना कुछ। अब पेस का तो कोई ना कोई हल निकाल लेती है टीमें, स्टिक आ गई है, बॉलिंग मशीन आ गई है, थोड़ा बहुत फास्ट बॉलर्स को फिर भी ये मैनेज करना सीख जाते हैं। लेकिन ऐसे क्वालिटी स्पिनर्स कहाँ खेलेंगे वो? Right. वो जब मैच में आते हैं और इस कम्पिटिटिव क्रिकेट में आते हैं तो दे हैव एब्सोल्युटली नो क्लू कि इनको हमने कैसे खेलना। इसमें सॉरी एक चीज़ ये भी है ना कि आप किस टाइप की क्रिकेट खेल रहे हो। अगर मोस्टली आप इनको देख ले, हांगकांग के देख ले, UAE को देख ले, मोस्टली ये लोग खेलते हैं T20 क्रिकेट खेलते हैं। तो आपके और अच्छे प्लेयर में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि आपकी गेम अवेयरनेस, आप कंडीशन को रीड करते हो या सिचुएशन को। आपके गेम टोटली आपके कंडीशन और सिचुएशन पे है। आपसे सिचुएशन क्या डिमांड कर रहा है, आपके विकेट गिर गई, यहाँ पे आपको पार्टनरशिप लगाना चाहिए, या अगर कंडीशन, अगर आपके 2-3 आउट भी हो गए, कंडीशन अच्छी है, आपके बल्ले पे बॉल आ रहा है, तो आप जाओ खुल के शॉट खेलो। आज तो वैसे क्लूलेस लग रहे थे, ना उनको कंडीशन का पता था और ना सिचुएशन का। लेकिन गुली जो आप बात कर रहे हो वो सही है, बट उस लेवल पे पहुंचने के लिए भी आपके पीछे स्किल खड़ी होनी चाहिए ना। हाँ। जो गेम अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं कि अगर चलो जी पेसर्स को अच्छा खेल लिया, स्पिनर्स को सिर्फ या रोक रहे हैं, समझ नहीं आ रही है, बट वो स्किल लेवल ही वैसा है, तो इसीलिए चीज़ें प्लान आउट नहीं हो सकती हैं। तो वो प्लान आउट उसी तरह हो सकती हैं। बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि इनकी जो नेशनल टीम्स हैं उनको दूसरी जगहों पे भेजा या जाए, उनके वहाँ पे प्लेयर्स हैं, जैसे जाएं। अफगानिस्तान को देखें, उन्होंने बेनिफिट लिया, पाकिस्तान से भी लिया, इंडिया से भी लिया। वहाँ जाके उनके प्लेयर्स खेले एकेडमीज में, इधर उधर वो क्रिकेट आप सीखते हैं। जब आप खेलते हैं आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक्सपोजर मिलता है। जब मैं एक बॉलर को फेस ही नहीं करूँगा, वो जब भी मेरे सामने आएगा, मैं एग्जांपल दे रहा था कि साल बाद, 2 साल बाद, यहाँ आप 6-6 साल बाद मैच आ रहे हैं उनके, ऐसी टीमों के, कैसे खेलेंगे, कैसे ग्रो करेंगे? आपको नजर आ भी गया बॉल, लेकिन वही है, रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं। अच्छा, ये शुएब, एक और चीज़, व्हेन यू सी द बेटर टीम्स और टीम्स दैट आर हाईली रैंक, इंडिया की भी हमने ये चीज़ देखी है, वो किलर इंस्टिंक्ट इनके अंदर नज़र आता है। जिस तरह कई होता है ना कि आप एक थोड़ी सी हल्की टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, आपने 2-3 विकेटें ले ली, उसके बाद मैच लंबा ही चला गया और आपने वो उसको ख़त्म नहीं किया वहाँ पे। अपने साथ, हमारे पाकिस्तान के साथ भी हम ये देख चुके हैं कि जी ऊपर से 4-5 विकेटें गिर गई, लग रहा है मैच आपके उसमें, एंड देन यू नो वो ड्रैग हुआ और वहाँ पे मैच हमने ख़त्म नहीं किया। ये चीज़ इंडिया की इन द लास्ट फ्यू ईयर्स हमने देखी है कि वो गेम को फिनिश करते हैं। आज भी देखें जिस तरह से वो आए हैं, स्कोर था 57, कोई प्रेशर नहीं, कोई कुछ नहीं, ओवर्स ही ओवर्स पड़े, लेकिन उनकी कोई उस तरह की हमें चीज़ नज़र नहीं आई कि वो लंबा खींच रहे हैं। दे वर वेरी क्लियर कि बस जल्दी हमने ख़त्म करना है और एडवांटेज लेना और नेट रन रेट को अपना अच्छा करना। देखिए, अगर आप 15-20 साल पीछे चले जाएं तो देयर वाज वन टीम, ऑस्ट्रेलिया, उनमें ये चीज़ थी। फिर ऑस्ट्रेलिया को देखते देखते इंग्लैंड ने वो चीज़ की,
तो अब वो इंडिया भी उसी उस पे आ गया कि रिगार्डलेस वट एवर द सिचुएशन इज, बेशक हमारे हाथ में मैच है, वी गॉट टू फिनिश द गेम। ठीक है, ये नहीं कि उसे ड्रैग करो, रिलैक्स हो जाओ फील्ड में, बॉलर्स ऐसे बुला लो कि चलो थोड़ा लंबा गेम हो जाए, इसको प्रैक्टिस करवा दो या ये कर दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। थिंग्स हैव चेंज्ड, और यही चीज़ है कि अगर आपने टॉप पे रहना है तो आपको ये सारी किलर इंस्टिंक्ट जो है ये आपको रखनी पड़ेगी, रिगार्डलेस हुएवर यू प्लेइंग अगेंस्ट। तो ये जो टीम्स ये कर रही हैं उनका ग्राफ आपको बहुत हाई नज़र आ रहा होगा और ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हो रहा होगा, और कंसिस्टेंसी से आपको वो ग्राफ नज़र आ रहा होगा। दे आर मेंटेनिंग दैट ग्राफ और गोइंग अप हिल। तो ये उनकी तरफ से नज़र आया। इसीलिए आप देखें कि एशिया में, अब एशिया में नहीं उनको नंबर 1 कह सकते, अब तो वो दुनिया में लास्ट आईसीसी के 2 इवेंट्स बड़े वही जीते हुए हैं, तो आप उनको कह सकते हैं दे आर नंबर 1 टीम। व्हेन दे टूर टू ऑस्ट्रेलिया दे गिव टफ टाइम। मैंने कोई टीम नहीं देखी थी ऑस्ट्रेलिया में जाए रिगार्डलेस ऑफ व्हाट फॉर्मेट, टेस्ट में जीत कर आई उधर। टेस्ट तो उनको वहां से उनसे जीतना बहुत मुश्किल काम है, इम्पॉसिबल है। तो ये वो करके आ गए। इंग्लैंड को इंग्लैंड में मार देना, साउथ अफ्रीका में जाके उनको टफ टाइम देना, तो न्यूजीलैंड में जाके मारना, तो इट शोज के देखिए हमारे सामने प्राइम एग्जांपल सारी सामने है। हमें सिर्फ देखना है उनसे, और उनको देखना है और उनको सीखना है, और वो जो चीज़ें कर रहे हैं, तो ये किलर इंस्टिंक्ट ये इसी तरह होना चाहिए। जिसके मर्जी आप अगेंस्ट खेल रहे हो, यू हैव अ बैटल एंड यू गॉट टू विन दैट बैटल एंड मेक श्योर you kill that battle unless you haven't been killed that battle, stay on it। और वो बहुत मतलब मैच का ख़त्म करें, मैच को पूरी तरह लेके जाएं, और वही हमें नज़र आया, which is one of the reasons, and of course they have that skill level as well to back it up, because you need that। अगर आपने जितनी उनके पास resources हैं and इतने options हैं to choose from in the squad as well, I think it becomes more confusing for them कि जी किसको खिलाएं और किसको बाहर बैठाएं। उनका तो ये वाला प्रॉब्लम है। अभी जो बाहर बैठे हुए हैं उसमें उनके पास जायसवाल जिस तरह है, और भी प्लेयर्स थे, वो श्रेयस अय्यर की आप बात, अगर वो एशिया कप में 2 टीम्स डाल दें एग्जैक्टली उनकी तो 2 उनको 11 इजीली मिल जाएंगे। फाइनल फिर किसका होगा? फाइनल उनका आपस में ही होगा, इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी, और ऐसे ही है बिल्कुल। बट फुल क्रेडिट टू देम। चलिए जी, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अगला मैच जो कल का मैच होगा वो भी डिस्कस करेंगे, और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन सी टीम्स अब लग रहा है, 2 मैचेस तो हुए हैं, कुछ नज़र भी आ रहा है सामने कि क्या लगता है कि सेमीफाइनल्स में कौन आएगा, फिर आगे चांसेस जो हैं उन पे एक डिस्कशन होगी। कल जो मैच है लेकिन वो है बांग्लादेश का। बांग्लादेश की टीम एक बार फिर हमें देखने को मिलेगी। अभी कुछ ही देर पहले पाकिस्तान उनको खेला भी है, एक होम सीरीज़ भी थी उसके बाद भी, सो उनकी भी टीम जो है हमने देखी हुई है इन एक्शन, एक बार फिर नज़र आएगी। एंड दे आर गोइंग टू बी प्लेइंग इन अबू धाबी। आज का मैच था दुबई में, कल का मैच जो होगा वो होगा अबू धाबी में, और दे आर अप अगेंस्ट हांगकॉन्ग चाइना। और देखते हैं कि ये मैच कैसा जाता है। बांग्लादेश की टीम मिसबा कैसे देखते हैं? अभी हमने उनकी रीसेंट परफॉर्मेंसेस भी देखी हैं, उनके प्लेयर्स को काफ़ी उस तरह से देखा है, कुछ बड़े अच्छे प्लेयर्स भी हैं उनके पास, बट थोड़े से इनकंसिस्टेंट रहते हैं ओवरऑल अगर देखा जाए उनकी टीम को। मेरे ख्याल में रिसेंटली अगर इनकी टीम को देखें तो सबसे बड़ा जो प्लस है इनका वो इनकी बॉलिंग है। अगर इनके फास्ट बॉलर्स हम देखें, मुस्तफ़ीज़ वन ऑफ द बेस्ट, स्पेशली जो वाइट बॉल क्रिकेट की बात करते हैं, बोथ विद न्यू बॉल और बीच में आके फिर डेथ में आके जो स्लो वंस करते हैं, यॉर्कर्स करते हैं, फिर तस्कीन बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में है, नया बॉल जिस तरह वो करता है, विकेट टेकर है, शोरफुल इस्लाम वो बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। तो ओवरऑल लेग स्पिनर पहले इनकी टीम में कमी थी, रिशाद हुसैन जो अच्छा आके बीच में विकेटें लेके देते हैं उनको, फिर इन टर्म्स ऑफ ऑलराउंडर्स भी हैं, मेहदी हसन जो ठीक बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग बड़ी ज़बरदस्त करते हैं। बैटिंग जो इनकी टॉप पे ज़्यादातर इनका बहुत ज़्यादा रिलायंस है वो इनके लिटन दास पे है या तंजीद हसन पे है। गो के पिछले कुछ अरसे में हेरिडॉय जाकिर इनकी कंट्रीब्यूशंस आई हैं, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं, बट वैसी बैटिंग नहीं है जैसे पहले थी। एक टाइम पे इनके 5-6 बैट्समैन, जब शाकिब भी था,
जब विकेट कीपर इनके पास था, फिर इनके वो प्लेयर थे तमीम था, वो काफ़ी अर्सा उन्होंने रिप्रेजेंट किया बांग्लादेश को इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी बड़ी ज़बरदस्त होती थी बैटिंग में। उस टाइम बॉलिंग उतनी नहीं थी, बट अब बांग्लादेश की मैं समझता हूँ कि बॉलिंग ज़्यादा बेहतर है। बैटिंग ये डिपेंड करते हैं 2-3 प्लेयरों पे, अगर वो कर जाए तो ये किसी भी टीम को जो है वो मुश्किल डाल सकते हैं। ठीक है, एक नज़र इनके स्क्वाड पे डाल लेते हैं ताकि हमें पता चले कि जी क्या क्या इनके पास ऑप्शंस हैं इन टर्म्स ऑफ बॉलर्स, सीमर्स और स्पिनर्स। लेकिन यहाँ पे ऑब्वियसली लितन दास आपको पता ही है, इनका कैप्टन है, तंजीद हसन, परवेज़ हुसैन, सैफ हसन, तौहीद रदौई की इन्होंने बात की शुएब, एंड वी सीन कि उनकी परफॉर्मेंसेस भी, उनके अंदर क्या टैलेंट है, वी सीन दैट एज वेल। एंड देन यू नो लेट्स नॉट फॉरगेट मुस्तफीज एक्सपीरियंस विद देम, देयर इज तंजीब हसन साकिब एज वेल। सो ऑप्शंस हैं उनके पास। क्या कहेंगे कि वेयर डू यू थिंक दे आर लैकिंग, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप कहेंगे कि ये शायद मिसिंग है इनकी टीम में? देखिए, जब आप 11 का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो आपको 5 से 6 बैटर्स चाहिए होते हैं, 1 से 2 ऑलराउंडर्स, फिर आपको 1 से 2 स्पिनर्स अच्छे, और फिर आपको पेस बॉलर्स चाहिए। वो उनके पास सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर मैं इनका स्क्वाड देखूं, क्योंकि मैं वहाँ पे काफ़ी क्रिकेट भी खेला हूँ, तो ये उस वक्त जो है ये ज़रा बड़े हो रहे थे और ये सीख रहे थे, और मैं कह सकता हूँ कि दे हैव इनफ टैलेंट। जो ये इनके 15 जो प्लेयर्स हैं, दे हैव लॉट ऑफ टैलेंट इन दैम, और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन सकता है। जो मुझे एक छोटी सी चीज़ नज़र आ रही है इनके उसमें, वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि उनकी बैटिंग जो है वो बहुत इस तरह वाली है कि ग्लिम्पसेस आपको नज़र आते हैं, बट आपको ग्लिम्पसेस थोड़े लॉन्ग रन के लिए चाहिए होते हैं बैटर्स के लिए। वो फॉर एग्जांपल अगर कोई 20 रन्स की अच्छी इनिंग्स खेल रहा है या 25 रन्स की अच्छी इनिंग्स खेल रहा है, उसको कैसे कन्वर्ट करना है इनटू 50s और 70s और ऑन अ गुड डे 100, वो जो है ना वो नई चीज़ नज़र आ रही। अगर वो थोड़ी कवर करते हैं तो आई सी देम इन द लास्ट 4। All right, that's quite a statement. He sees them in the last 4 because अगर वो जो कह रहे हैं थोड़ी सी उनकी जो weaknesses हैं, because again वही squad में options उनके पास हैं, you know player लितन दास हमें पता ही है वो कैसा खेलते हैं। Then let's not forget रिशाद हुसैन, you know he is somebody just saying in general कि वो उन्होंने PSL में भी हमें दिखाया है कि उनकी क्या capability है, इंटरनेशनल में भी हम उनको देख चुके हैं। So रिसोर्सेज उनके पास बहुत हैं, कैपेबिलिटी, मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही कंप्लेसेंट होकर उनके अगेंस्ट मैच खेल सकते हो। दे हैव गॉट अ वेरी स्ट्रांग टीम। नहीं, मेरे ख्याल से मिर्ज़ा भाई ने सही बात की कि उनकी जो स्ट्रेंथ है बॉलिंग है, क्योंकि उसमें आपको जो तगड़ी बॉलिंग अटैक जिसको आप कहते हैं कि उनमें वो सारे वो एलिमेंट्स है। नया बॉल स्विंग करने वाले बॉलर उनके पास, शरीफुल इस्लाम नया बॉल स्विंग करता है, तस्कीन अच्छे फॉर्म है, अभी रिसेंटली उसके जो श्रीलंका का टूर था वहाँ पे नए बॉल से वो विकेट दिला रहा था। फिर डेथ की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी डेथ ओवर होनी चाहिए, तो वहाँ पे मुस्तफ़ीज़ुर रहमान काफ़ी एक्सपीरियंस है, अपने वेरिएशन को बड़ा अच्छा यूज़ करता है। तस्कीन अगेन अच्छी यॉर्कर कर देता है। रिशाद की बात की आपने, मिडल में वो विकेट आपको दिलाता है। ऑल दो उसका जो लास्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन स्टिल आप कहते हैं कि विकेट टेकिंग उनके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मेरे ख्याल से गुड बॉलिंग अटैक है इनकी, तीनों फेजेस में बॉल करके आपको दे सकते हैं। सैफुद्दीन उनका अच्छा बॉलिंग ऑलराउंडर है, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, यॉर्कर्स बड़े ज़बरदस्त करता है जी। बैटिंग डाउन द ऑर्डर बहुत अच्छी करता है। जो रिशाद हुसैन जो लेग स्पिनर हम लोग बोल रहे हैं, वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है। तो मतलब उन डेप्थ है बैटिंग में, लेकिन वो जो 20-25 रन में जाए वो 50-70s बनाएगा तो दे कैन गिव टफ टाइम टू एनीवन। इंग्रेडिएंट्स हैं उनके पास, लेकिन वही बैटिंग बॉलिंग कंसिस्टेंट है उनकी, बैटिंग उतनी कंसिस्टेंट नहीं है। जैसे परवेज़ हुसैन इमाम 19 मैच खेले हैं, 100 किया, 250 किए हैं, बट स्टिल वो कंसिस्टेंसी वाली चीज़ नहीं है। 22 की एवरेज है और 137 का स्ट्राइक रेट है। तो जब ऐसा प्लेयर होता है, जब 100 250 आप करते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी में भी कुछ एटलीस्ट 30 या 30+ की एवरेज होनी। तो वही चीज़ है, ये करते हैं, ग्लिम्पसेस नज़र आते हैं, आपको बहुत अच्छी इनिंग खेलेंगे, फिर आगे 4 इनिंग्स ऐसी हो जाएंगी कि जिसमें बिल्कुल लगेगा कि नहीं ये डिलीवर नहीं कर पा रहे। तो ये थोड़ा सा इनका इशू है। कंसिस्टेंट प्लेयर इनके जो मोस्ट कंसिस्टेंट और डेंजरस प्लेयर वो लिटन दास है, और वो अगर रन्स करते हैं
तो देन दे हैव अ चांस. 60-70-80 रन, वो ऐसे प्लेयर हैं, फास्ट बॉलर, स्पिन सबको अच्छा खेलते हैं, तो फिर बांग्लादेश का चांस होता है कि वो एक अच्छा टोटल पोस्ट करें. और उनकी अपनी पिचेस शुएब, वी स्पोकन अबाउट इट, पहले भी हमारे जो प्रीवियस प्रोग्राम्स हुए हैं उसमें बात की थी कि डिस्कशन, अगर आपको याद होगा, हुई थी कि जी क्यों बांग्लादेश की टीम एक सर्टेन पॉइंट से आगे नहीं जा रही है, और उसमें आई थिंक पिचेस का काफ़ी मेंशन किया था, शायद आपने ही किया था कि वो मैं ना इस पे एक बड़ी मज़े की स्टोरी सुनाता हूँ. हम लोग BPL बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेल रहे थे, तो हमारे एक दो बैटर्स की इनिंग्सें, ओवरसीज़ जब आप खेल रहे हो तो अगर आपकी 2-3 इनिंग्सें अच्छी ना जाएं तो ज़ाहिर बात एक्सपेक्टेशंस हाई होती हैं. तो हमारे एक दो लोग परेशान बैठे हुए थे, तो उसके पास तमीम और मुशफ़िकुर वो गए, तो उन्होंने ना जाके ऐसे शाबाश दे के ना, तो कहते हैं हमें यहाँ पे 20-20 साल हो गए हैं खेलते हुए, हमें भी नहीं पता ये पिच क्या करेगी. तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. तो इसलिए वहाँ के जो बैटर्स हैं वो इसी वजह से इनकंसिस्टेंट हैं कि वहाँ पता ही नहीं चलता. स्पेशली जब आप मीरपुर में खेल रहे हो वहाँ पे, तो आपको समझ ही नहीं आती है. यू नेवर फील सेट एज अ बैटर, इवन इफ यू बैटिंग अराउंड 100 रन्स, यू डोंट नो विच वे द बॉल इज गोना गो. तो वो बहुत टफ कंडीशंस है वहाँ की. हाँ, अगर कंडीशंस बेहतर करते हैं वहाँ की, स्पेशली मीरपुर, तो मीरपुर वाली हाँ चिटागोंग की अच्छी हैं, वहाँ पे आपको बड़े रन्स मिलते हैं, लेकिन बाद वाले जो वेन्यूज़ हैं वो मुश्किल है वहाँ पे बैटिंग करनी. इसीलिए आप देखें कि वहाँ पे आपको बैटर्स जो हैं वो स्मॉल ग्लिम्पसेस आपको नज़र आएंगे 20-25 रन वाले, क्योंकि जब आप 100 आपको बनाने का प्रोसेस ही नहीं आप सीखेंगे तो फिर वो कैसे चलेगा दूसरी जगहों पे जाके. अगर वो वेन्यूज़ बेहतर करते हैं, बैटिंग पिचेस बनाते हैं, तो फिर ये जो एक साइड उनकी डाउन है, जो बैटिंग है, वो भी कवर हो सकती है, बेहतर हो सकती है. अच्छा, चले रैप अप कर लेते हैं. कल के मैच में कोई हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ, कोई फाइट फ्रॉम हांगकांग चाइना? बिकॉज अभी तक बहुत ही जो 2 मैचेस, एक ही चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे, 6 बजे यहाँ आना है, 7:30 बजे तक शो होगा. 7:30 बजे. भाई बहुत बातें करने को. आज हमने समझा, so much to discuss. आज हमने समझा था आज 11 बजे इंशाल्लाह सो जाएंगे, लेकिन 11 बज गए. नहीं, सर 11 बजे सो जाना था. 11 बज गए. 11 बजे सो रहे थे हम लोग, और मेरा देसी कुकड़ मंगवाया खाना. 11 बज गए. एंड में मंगवाया वैसे कुकर ही है. हाँ जी, रिमेंबर फंसा लिया बंदा. उसने मंगवाया, मैंने मंगवाया, लेकिन खाएंगे ज्यादा ये. मैं खाना खा चुका. चले, मेरा ख्याल है इस वक्त भूख ज्यादा लगी हुई है स्टूडियो में. नहीं, पूछे. हाँ जी, कल आपको चांस नजर आ रहा है कोई? चांस हांगकांग चाइना जीतेगा बांग्लादेश के अगेंस्ट? नहीं, मेरे ख्याल से एक और मौका है कि वो बांग्लादेश के मेरा अगेंस्ट सवाल नहीं है, मैच. ये शुएब का क्वेश्चन है. नहीं, आपका यही था. मैंने सीधा पूछ लिया, आपने घुमा के पूछा. चांस, मैं चांस की बात कर रही हूँ. कोई चांस भी अभी तक तो 2 बिल्कुल ही वन साइडेड मैच. क्रिकेट में चांस का तो चांस होता है, Cricket by चांस का cricket चांस by होता है, Probability लेकिन रियलिटी को अगर आप देखें तो बांग्लादेश, जिस तरह हमने 10-15 मिनट से हम बात कर ही जा रहे हैं कि वो पूरे इक्विप्ड है, उनके पास वैरायटी है, एक अच्छी टीम है. तो मेरे ख्याल से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे जिस तरह आज का मैच खत्म हुआ. आई होप कि कल थोड़ा सा फैंस को क्रिकेट अच्छी मिले और हमें भी थोड़ा ब्रेक मिले कि हम अपने कमरे में बैठ के खाना खा सकें. आज तो ऑर्डर करने लगे थे, आ जाओ. मुझे तो जाने का मौका ही नहीं मिला, इतनी जल्दी मैच खत्म हो गया. ऐसा हुआ ना, वुज़ू किया होटल के कमरे में, नमाज रास्ते जो ही. चले जी, जितनी जल्दी ये रैप हुआ है आज का मैच, उतनी जल्दी हमने रैप किया आज का शो. बट अगेन ग्रेट विन बाय इंडिया एंड परहैप्स लुकिंग रियली गुड. अभी तक 2 वन साइडेड गेम्स हुई हैं. वी haven't had that contest. Let's see कि थोड़ी सी एक compete करे team. That's what viewers want to see as well. Bangladesh will be taking on Hong Kong, China. But that's pretty much all that we have for you from here. We will be seeing you guys tomorrow.